हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल में। आज का चैप्टर है 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 इसमें शो करना है BC इक्वल DE। गिवन सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमें शो क्या करना है। BC इक्वल DE ये शो करना है। यहाँ से ट्रायंगल ABC में है ना BC, अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। BC इक्वल DE ये शो करना है। तो ये इक्वल प्रूफ करने के लिए इसी जिस ट्रायंगल में BC और DE है वही दो ट्रायंगल लेंगे। तो प्रूफ करने से पहले गिवन में दिया हुआ है AC इक्वल AE। ठीक है, और दे रखा है AB इक्वल AD, AC इक्वल AE। टू प्रूफ BC इक्वल DE दूसरे साइड चलते हैं प्रूफ करने के लिए। प्रूफ इन ट्रायंगल ABC and triangle ADE ABC में AB इक्वल है ADE में AD के, गिवन है ना AD। इस दोनों ट्रायंगल को पहले कंग्रुएंट प्रूफ करेंगे ना। वही दो ट्रायंगल लेते हैं जिसमें हमें BC और DE प्रूफ करना है, और फिर दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो कंग्रुएंट प्रूफ करने के लिए देखते हैं कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे, कौन सा क्राइटेरिया इसमें यूज हो पाता है। दूसरा है, एक और भी गिवन है AD AC इक्वल AE, ये भी गिवन है। और ये दो एंगल भी गिवन है ना। ये एंगल BAD इक्वल है एंगल CAE के। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन का ये पार्ट है। तो
अगर दोनों तरफ DAC एंगल ऐड करते हो ना, क्योंकि एक और चाहिए ना क्राइटेरिया पूरा करने के लिए, या तो S चाहिए, तो दो साइड तो हो गया, एक नहीं हो पाया, या S चाहिए, फिर A चाहिए, इस तीनों में से कोई सा भी चाहिए। ठीक है, तो आप देखो एंगल BAD इक्वल एंगल CAE गिवन है। एडिंग, लेकिन ये BAD है ना, ट्रायंगल ABC का एंगल नहीं है, ये BAD ट्रायंगल ABC का एंगल नहीं है, इसलिए दोनों तरफ अगर DAC अगर ऐड कर लेना, एडिंग एंगल DAC, तो क्या होगा, एंगल BAD प्लस एंगल DAC दिस इक्वल एंगल CAE प्लस एंगल DAC। तो अब इस दोनों को अगर कंबाइन करें, DAB और BAD और DAC को, देखो BAD फिगर में देखते हैं, BAD एंड DAC दोनों को अगर कंबाइन करें तो ये पूरा एंगल हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये एंगल है BAC के इक्वल, एंगल BAC दिस इक्वल, ठीक इसी तरह से इस तरफ भी DAE के बराबर होगा, एंगल DAE। इस दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो जो मैंने अभी अंडरलाइन किया, तो एक साइड हो गया, देखो एक साइड हो गया AB, दूसरा एंगल हो गया, दूसरा एंगल हो गया BAC, फिर तीसरा साइड हो गया AC। ठीक है, तो ये S हो गया, फिर ये एंगल हो गया, फिर ये साइड हो गया, बाई साइड एंगल साइड triangle ABC congruent to the triangle ADE। अगर दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है तो बाई सिंप्लिसिटी जो साइड हमें नहीं इक्वल था वो भी इक्वल हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो गया ट्रायंगल का, यानी BC इक्वल DE एंड हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है, AB इज अ लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, AB इज अ लाइन सेगमेंट, P its point, D and E are points on the same side of the AB, so that BAD equal ABE। देखो BAD DAD this angle equal DTB, BAD equal ABE, सॉरी ABE, यानी ये एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, एंड EPA देखो ये एंगल फिगर में इक्वल है DPB के,
show that DAP congruent to EBP. DAP EBP. तो गिवन, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में दो बातें दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। एक तो ये है एंगल बी ए डी इक्वल एंगल ए बी ई, एंगल ई पी ए इक्वल एंगल डी पी बी, ये गिवन है। और P क्या है, मिड पॉइंट है, ये भी दिया हुआ है। P मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ऑब्वियसली ए बी इक्वल होगा, सॉरी एपी 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 इक्वल होगा बीपी के, क्योंकि ये पी मिड पॉइंट है इसलिए। टू प्रूव हमें प्रूव करना है ट्रायंगल डीपीए कंग्रुएंट ट्रायंगल ईडीपी। सेकंड, एडी इक्वल बीई। ये सारी हमें बातें प्रूव करनी है। प्रूफ, चलो प्रूफ करके देखते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल लेने से पहले ना अगर हम डीएपी की बात करें, देखो डीएपी कहाँ पे है, फिगर में मैं डीएपी को लाइन कर रहा हूँ, डी ए और पी, डीएपी है ना, तो एपी इक्वल है, एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया, और फिर ये पूरा एंगल है। इस ट्रायंगल में जो पूरा एंगल है वो देखो मैंने अभी निशान लगा दिया, ये है। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ ए पी ई है ना, तो अगर दोनों तरफ ई पी डी, मतलब ये दोनों तरफ फिगर में देखो जो मैं निशान लगा रहा हूँ, ई पी डी दोनों तरफ इस एंगल में ऐड कर दें तो फिर हो जाएगा ए पी ई ई पी ए, एंगल ई पी ए इक्वल एंगल डी पी ए डी पी बी, दोनों तरफ ऐड करते हैं, एंगल ई पी डी। बोथ साइड ऐड कर लिया, ई पी ए प्लस ई पी डी इज इक्वल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी। ये दोनों एंगल को फिगर में कंबाइन करके देखते हैं, ए पी ई या ई पी ए प्लस ई पी डी, ये इक्वल होगा
DPA के, ये एंगल है DPA, और राइट हैंड में EPB के इक्वल है। एंगल EPB, ये फर्स्ट मान लिया। अब जो हम लेना चाहते हैं ना ट्रायंगल, वो आप ले सकते हो। कौन सा ट्रायंगल लें? वही जो हमें प्रूव करना है। इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, एंगल DPA इक्वल एंगल EPB यूजिंग वन से हमने ये प्रूव कर दिया है। देखो, उसके बाद है DAP या BAD DAP भी लिख सकते हैं, DAP या BAD भी लिख सकते हो। BAD को PAD लिख लो, PAD और PBE। एंगल PA PAD, फिगर में ये देखो PAD, ठीक है। PAD इक्वल होगा दूसरे ट्रायंगल में PBE के। PAD इक्वल PBE गिवन AP इक्वल BP, AP इक्वल BP। ये क्राइटेरिया हो रहा है, आई थिंक एंगल साइड एंगल हो रहा है, ठीक है। फिगर देखते हैं, पता चलेगा। DPA PAD, देखो DPA DPA, ये एंगल निशान लगा दिया, ये इक्वल है EPB, DPA इक्वल EPB, DPA फिगर में दिस एंगल जिस पे निशान लगा रहा हूँ EPB, ये EPB, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। दूसरा ये है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, ये गिवन है। फिर AP इक्वल BP, तो दो एंगल और उसके बीच का एक साइड।
बाई एंगल साइड एंगल triangle DAP congruent to the triangle EBP, और यही हमें प्रूव करना था बाई CPCT AD इक्वल होगा DE के। मतलब जो पहले से इक्वल नहीं था वो भी अब इक्वल हो गया क्योंकि दो ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया। ठीक है, कोशिश करो आप।